हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन हैं? तांशी और नुंशी मलिक। तांशी और नुंशी मलिक ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें, ठीक है, जुड़वा बहनों की बात हुई है, तांशी और नुंशी। किसी और का भी नाम दे सकते हैं बट इनका नाम याद रखना। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाएंगे? एकलव्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? जूनियर खिलाड़ियों को, ये हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों के लिए है पुरस्कार। कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। तो उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, 5 पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे एकलव्य पुरस्कार के लिए और जूनियर खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में, ठीक है। 1 लाख रुपया दिया जाएगा जूनियर खिलाड़ियों को और 5 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू हुआ था? हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष शुरू किया गया? 2010 में। 2010 में जन शिकायतें, जैसे हम बोल देते हैं ना सीएम विंडो, तो ये वो वाली बात है, 2010 में शुरू किया गया था। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 2011 में। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? देवी रूपक योजना 2002 में शुरू की गई, देवी रूपक योजना, ठीक है। हर्ष किस वंश का शासक था? हर्ष किस वंश का शासक था? वर्धन, जितना भी बोलते हैं ना हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। हर्ष किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा में कहाँ है? मानेसर गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव में मानेसर है, तो ये मानेसर गुड़गांव में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुड़गांव में है। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष है? ये तो बहुत कम है। जीवन प्रत्याशा 66.2 वर्ष है, 66 ठीक है। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने % है नगरों में? 34.88%, ठीक है। 34.88% कितनी है हरियाणा की नगरीय जनसंख्या? शहरों में जो हरियाणा के लोग रहते हैं 34% के लगभग 34.88% जनसंख्या नगरों में रहती है हरियाणा की। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, पहली महिला थी श्रीमती शन्नो देवी। 1967 में हरियाणा विधानसभा की पहली ये भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी शन्नो देवी जी। 1967 में हरियाणा विधानसभा में ये विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो वो हैं बलदेव महाजन। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं बलदेव महाजन। हरियाणा विधानसभा में अभी एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये पुराना लग रहा है, तो मैं इसको चेक करती हूँ गूगल पर। तो ये हैं एडवोकेट जनरल हैं आई थिंक, हाँ, तो ये हैं हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको, ये रही, ठीक है, क्योंकि मुझे पुराने लगे थे इसलिए मैंने चेक किया दोबारा। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान हैं, जिन्होंने 23 दिसंबर 2024 से अपना पदभार संभाला है। हरियाणा के वर्तमान कौन है एडवोकेट जनरल? परविंदर सिंह चौहान, ठीक है। 2024 में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। तो ये भी एक विपक्षी दल के नेता, ये हमें नहीं लग रहा क्योंकि ये हो सकते हैं हुड्डा जी, ठीक है। विपक्षी दल के नेता कौन है? हमें लग रहे हैं ये हैं विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष के नेता कौन है अभी करंट में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, ठीक है। 1996 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में। 1996 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? चंडीगढ़ में, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस साल कब ट्रांसफ़र किया गया? पहले चंडीगढ़ था, ठीक है। ये देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ठीक है। फिर कहाँ कर दिया इसको? भिवानी में, ठीक है। 1981 में भिवानी बोर्ड बना, पहले ये बोर्ड चंडीगढ़ में था, ठीक है। अब 1981 में 69 में कहाँ पे था? 69 में चंडीगढ़ में था, 1981 में कहाँ पर है? ये भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई थी? तो 1985-86
का जो सत्र था उसमें जो सेशन था 10+2 की शिक्षा नीति ये 85-86 में 1985-86 में शुरू हुई थी इस सत्र से, ठीक है, +2। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो ये भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? स्कंद पुराण में। कहाँ पर है? स्कंद पुराण में हरियाणा का एक नाम हरियाला है। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई, ठीक है, जब चंडीगढ़ को ये बनाया गया था हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हुआ था? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन, ठीक है, HSS की स्थापना 1970 में हुई थी, 28 जनवरी 1970 में हुई थी। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? प्रथम, अब प्रथम की बात आ गई है, आनंद स्वरूप जी। आनंद स्वरूप जी प्रथम एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के। है 73। हरियाणा में कितने उपमंडल है? हरियाणा में 73 उपमंडल हैं। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 80। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कुल 93 तहसीलें हैं और 50 उप तहसीलें हैं। यह जानकारी राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार विभिन्न जिलों के प्रभावी प्रबंधन और राजस्व संग्रह में मदद करती है, ठीक है। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 93 और उप तहसीलें हैं 50, ठीक है। तो यहाँ भी आ गए हरियाणा में कितनी उप तहसीलें कितनी हैं? 50। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 22 जिले हैं, 73 उप मंडल हैं, 93 राजस्व तहसीलें हैं और 140 सामुदायिक विकास खंड हैं। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? शहर और कस्बे 154 हैं, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, ठीक है। 2000 गणना के अनुसार 7356 गांव हैं। ग्राम पंचायतें हैं 6222। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? हरियाणा में 73 उपमंडल हैं। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कुल 93 तहसीलें हैं, 50 उप तहसीलें हैं। यह जानकारी राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार विभिन्न जिलों के प्रभावी प्रबंधन और राजस्व संग्रह में मदद करती है। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो 50 हैं। उप तहसीलें कितनी हैं? 50। कुल कितने खंड हैं? 6 खंड हैं, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसीलें हैं और 140 सामुदायिक विकास खंड हैं, 140। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 154, ठीक है, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 तहसीलें हैं, सामुदायिक खंड हैं 140। 2000 जनगणना के अनुसार 7356 गांव हैं, ग्राम पंचायतें 6222 हैं, ठीक है। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में, ठीक है। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? प्राचीन स्थल भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? खोखराकोट, हरियाणा से। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट, रोहतक से, ठीक है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति की व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? 8वीं पास, ठीक है। तो राज्य पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में पंचायती चुनाव होते हैं। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? 14,000 रुपये, ठीक है। शौचालय बनाने के लिए कितनी? 14,000 रुपये दिए जाते हैं। आज तक नहीं बनाए किसी ने। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। हरियाणा के जिले। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? तो ये है गुड़गांव में, ठीक है। ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान, ठीक है। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है गुड़गांव में, ठीक है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये MDI कहाँ पर है? गुड़गांव में, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ मिले हैं? कुणाल, हिसार में। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ मिले हैं? कुणाल, हिसार में।
अशोक कालीन टोपरा अंबाला के अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, तो उसमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली, ठीक है, बनावली हिसार की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। किसने की थी? 1973-74 में RS बिष्ट ने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता का सेंटर था, बनावली हिसार में है बनावली, उसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने 1973-74 में। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? वो भी बनावली में, ठीक है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहाँ पे है? बनावली में। बनावली में क्या मिले हैं? मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य, ठीक है। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था? थानेसर में। थानेसर में महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था? थानेसर में। छठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, ठीक है। ये वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति। मिहिर भोज किस समय? 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज का काल है ये। कौन सा नगर घोड़ों के लिए व्यापार का केंद्र था? पेहुआ। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां कहाँ हैं? मेवात में। कोटला की पहाड़ियां कहाँ हैं? मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, FSI, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? कितने वर्ग किलोमीटर है? 1586 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वनावरण है? हरियाणा राज्य भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनावरण है? 3.59%, ठीक है। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? ट्री कवर 1282 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वृक्ष आवरण है? तो इनमें डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। अगर इनमें हमें डिफरेंस समझ नहीं आया तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? वन आवरण की कितनी जगह पर पेड़ हैं? तो कितने हैं? 1586, ठीक है। हरियाणा राज्य भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन आवरण है? ये भौगोलिक है, ठीक है। तो ये है 3.59%। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? 1282। इनका जो डिफरेंस है उसको ध्यान से पढ़ लेना। हरियाणा राज्य भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वृक्ष आवरण है? 2.90%। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? रेवाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम किस शहर में है? रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत मेरिल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनीराम मंगला जी को, ठीक है। इसको मैं चेक करती हूँ कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी ये आया है, तो ये नहीं है, अभी ये अपडेट हो गए हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, श्री श्रवण कुमार गर्ग हैं। उन्होंने गौशालाओं के विकास और बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसमें गौशालाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। तो अभी के लिए वो पहले थे और अभी के श्री श्रवण कुमार गर्ग हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। हरियाणा गौ सेवा अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? गाय की। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? शराफाबाद, ठीक है। शराफाबाद बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम है, ठीक है। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत रांगड़ों ने की थी। किसने की थी? रोहतक रांगड़ों ने 1857 की क्रांति, ठीक है, रोहतक में रांगड़ों ने की थी। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा की किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? मिताथल भिवानी, ठीक है। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में, ठीक है, इनके अंडर क्या हुआ था? हरियाणा के जो मिताथल भिवानी है वहां की खुदाई की गई थी। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पलवल में। पंचवटी कहाँ स्थित है? पलवल में। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है?
बागवानी से संबंधित, ठीक है। हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? हरियाणा फ्रेश, ठीक है। हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है ब्राही सोनीपत में। ब्राही सोनीपत में 177 करोड़ रुपए की लागत लगा के 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सोनीपत में, ब्राही सोनीपत में। सोनीपत में ब्राही जगह है, वहां पर बनाया जा रहा है। फलों, फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? जींद, झज्जर और अंबाला में। क्षेत्रीय नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? गुड़गांव में। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? 5,000 रुपए, ठीक है। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? 5,000 रुपए। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 को, ठीक है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969, ठीक है, 1969 को। हरियाणा में किस स्थान पर इंटरनेशनल फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? 805 ग्राम।